कानूनों में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेगा। वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है। सजा 20 साल या आजीवन कारावास होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनलोक टाइम्स में। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएं, उसकी जानकारी आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो क्या आप जानते हैं कि पूरे देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं। जी हां, अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही आपराधिक कानूनों की जगह अब 3 नए कानूनों को लाया गया है। तो आइए आज जानें क्या खास है इस नए क्रिमिनल लॉज में। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो अब भारतीय दंड संहिता यानी IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह पर लागू किए गए हैं। दरअसल ये बदलाव हमारे जीवन में बढ़ते तकनीकी को देखते हुए किया गया है। 12 दिसंबर 2023 को इन नए कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। इन कानूनों में नई तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन अब नए भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है, जिसमें 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है। वहीं 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है और 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो इसमें 533 धाराएं हैं। CRPC की 160 धाराओं को बदल दिया गया है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली है, इसमें पहले की 167 धाराओं के जगह पर अब 170 धाराएं हैं। पुराने अधिनियम में रही 23 धाराओं में बदलाव किया गया है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं और इसमें नई धाराओं को जोड़ा गया है। तो आइए अब जानते हैं कि नए कानूनों में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव, अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेगा, चाहे उनका आधिकारिक क्षेत्र कुछ भी हो। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास होगा। नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा शामिल है। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिनियम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का पूरा काम करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग कठोर सजा है। शादी या नौकरी का झूठा बहाना देकर महिला के साथ बलात्कार करने वालों के लिए अलग प्रावधान है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल जेल की सजा कर दी गई है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है।
ये कानून व्यवस्था देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल जनलोक टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।